हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब भी मैं आपको कहती हूँ ना कि आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। सिर में दर्द फिर भी कभी कभी हो जाता है, पर मेरे साथ क्या होता है ना, मैं मेंटली बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे को टेंशन्स हो जाती हैं। अकेले में बैठे हो तो मतलब आप समझ ही सकते हो, कभी कभी हालत इतनी ख़राब हो जाती है मेरी कि मेरे ना बिस्तर से खड़े होने की हालत नहीं होती है। मेरा दिल करता है बस बिस्तर पे ही लेटी रहूं, कुछ भी ना करूं और बस रोती रहूं। लेकिन फिर क्या है ना, देखो जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको खड़े भी होना पड़ता है, अपने घर के काम भी निपटाने पड़ते हैं। तो बहुत हिम्मत करके मैं फिर अपनी एक जो बात मैं कई बार आपको वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप नहीं भाग सकते हो तो थोड़ा चल लो, अगर चल भी नहीं सकते हो तो उठ के खड़े तो हो ही जाओ एटलीस्ट। उन लाइनों को याद करती हूँ और फिर मैं हिम्मत के साथ सोचती हूँ कोई बात नहीं निधि। जैसे मेरी कभी कभी जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब मैं टेंशन्स ले लेती हूँ, तो क्या होता है कि मेरी शरीर से ना एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मेरे अंदर ताकत नहीं बचती है कोई भी काम करने की। जो एक बेसिक रूटीन काम होते हैं हमारे, जैसे घर में बर्तन धोने, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेरे अंदर उतना भी नहीं बचता कि मैं ये काम भी कर लूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। बट फिर मेरे को ये पता है कि करना तो है, इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, धीरे धीरे कर लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने थोड़े से बर्तन धो दिए 4-5, उसके बाद मैं फिर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा आराम करा, फिर खड़ी होके थोड़ा छोटे छुटपुट काम इस तरीके से निपटाती हूँ। और यहाँ बाबू मेरे साथ प्ले कर रहा था, अपने सारे खिलौने मुझे पकड़ाए जा रहा था कि मैं उसके साथ खेलूं। और ये देखो इस तरीके से। और मुझे ना जब से विहान को मैंने स्कूल भेजना शुरू किया है ना, विहान में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। वो औरों के साथ तो पता नहीं, पर मेरे साथ बातें करता है पहले से काफ़ी, और बोलता भी है, बताता भी है चीज़ें। अच्छा लगता है मेरे को काफ़ी। चलो ये है ना कि थोड़ा सा विहान की वजह से थोड़ा सा हिम्मत करती हूँ। यहाँ मेरे को बता रहा था, मम्मी ये उड़ता भी है, मम्मी ये जीप है, मम्मा ये मेरा ये है, ये ट्रक है मेरा। ऐसे ऐसे मुझे अपने खिलौनों के नाम बताए जा रहा था। और थोड़ा सा देखो, एक तो वो होता है, देखो अभी एकदम से, अभी देखो पहले तो मेरी मम्मी मेरे साथ रहते थे, है ना, आप समझ ही सकते हो। और तब कुछ और बात होती है, माँ का साथ अलग ही बात होती है। फिर अब मम्मी मेरे साथ नहीं रह रही हैं, तो अब आपको पता ही है कि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एकदम से देखो, पहले तो चलो फिर भी मम्मी के साथ हम थोड़ी बातें कर लेते थे, है ना, बातचीत करने के लिए कोई था। बट अब मम्मी भी नहीं है, तो आप समझ ही सकते हो कि अब तो बिल्कुल ही ये लगा लो कि अगर बात भी करनी है, अपने अंदर अंदर रहना, थोड़ा सा घुटन तो होती है देखो, अकेले अकेले रहना। और अच्छी मतलब अच्छा भी होता है कुछ चीज़ों में आप नेगेटिव में भी जाती हैं। अगर आप अकेले रहते हो तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, है ना, स्टडी पे ध्यान दे सकते हो, अकेले बैठे बुक्स पढ़ सकते हो। बट ये होता है ना कई बार कि आपका थोड़ा बात करने का मन हो, कि आपके साथ कोई हो, उसके साथ आप 4 बातें कर लो, तो वो पार्ट मिसिंग हो जाता है। बट इट्स ओके, है ना, जैसा भी है जो है, हमें टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। और थोड़ा एक रीज़न ये भी है कि जैसे मेरे ऊपर ना, पता है क्या है, जब भी वीडियोस बनती है ना, मतलब फैमिली की तरफ से बनती है और बनती है यूट्यूब पे, कोई और बोलता है मेरे को कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फैमिली की तरफ से मेरे ऊपर वीडियो बनती है ना, तो मेरा शुरू से है, मैं ना अच्छी खासी चल रही होती हूँ, मेरी वीडियोज़, मेरा अंदर से ना मैं बहुत पॉजिटिव होती हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी होती है, लेकिन मैं एकदम से बहुत टूट जाती हूँ। मैं दिखाती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ फिर भी स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी रहूँ, चलती रहूँ, लेकिन मुझे टाइम लगता है फिर से मजबूत बनने में। एक होता है ना, आप हिम्मत करके खड़े हो, मजबूती के साथ खड़े हो कि नहीं आप काम करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन कोई आपको तोड़ देता है और आप टूट जाते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ होती है, मैंने देखा है, पर मैं जानती हूँ कि ये चीज़ रहती है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि कुछ टाइम लगता है मुझे फिर से खुद को जुड़ने में, फिर से खुद को कंस्ट्रक्ट करने में, स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने में, खुद को थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं बन जाऊँगी। लेकिन एक बार के लिए तो मैं बिल्कुल ही गिर जाती हूँ, मेरी हालत ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आज नई बेडशीट बिछाई है, कमेंट करके बताइएगा ये वाली बेडशीट आपको कैसी लगी। एक्चुअली ये वाली बेडशीट ना मेरे को उठानी थी, कई दिन से बिछी हुई थी, तो मेरे को दूसरी ये वाली अच्छी लग रही थी, ये ब्राउन कलर में थी। और बाकी आप देख ही सकते हो, विहान मुझे काम तो बिल्कुल नहीं करने देता है। जैसे ही मैं ये तकिए लगा रही थी, बार बार आके कूदे जा रहा था, ऐसे ही उछल कूद मचाए जा रहा था। तो अभी लाई थी कुछ बेडशीट्स, तो उसमें से मैंने 2 तो दीवान शीट निकाल ली नई, और 3-4 मैंने नई बेडशीट निकाल ही ली है, क्योंकि मेरी जो पुरानी बेडशीट थी ना, वो मैंने पूरे 2 साल चलाई हैं, अभी भी ख़राब नहीं हुई है।
या कि ये कहो कि हाँ अब उनको फेंक दो। हम मैं क्या करती हूँ, जैसे जो बेडशीट्स होती है ना, उनको पहले तो 2 साल तो में हम बेड पे बिछा लेते हैं, और उसके बाद जब वो थोड़ी सी फेड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो हम बेडशीट तो नई ले आते हैं, नई बिछा लेते हैं। जो पुरानी बेडशीट थी वो ओढ़ने के काम आ जाती है, कि पंखा वंखा चल रहा हो, कभी कूलर के नीचे आप सो रहे हो तो हल्का फुल्का आपको चाहिए होता है ना कुछ ओढ़ने के लिए, तो उस पर्पज़ के लिए हम रख लेते हैं। ये मैं आपको क्लोज़अप से भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का है। वैसे मैंने 1 महीने से ना मीठा बिल्कुल छोड़ रखा था, मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी और मुझे बेनिफिट मिल रहा था। मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया था, 69 से मेरा वज़न 67 आ गया था। बट आज मैंने मीठा बहुत खाया। मैं लाई थी, आपको पता ही है, केक वेक ये सब चीज़ें मैंने खा ली, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं क्या हो जाता है, मेरा अंदर से ना घबराहट सी हो रही थी। आज मेरे मतलब मूड बहुत डाउन डाउन सा था मेरा, तो मेरे को था कि मतलब ऐसा लग रहा था बस लेटे रहो बेड पे। ये मैं पीछे थोड़ा सा सफाई कर रही थी, कल परसों बारिश आई थी ना, तो थोड़ा सा सीलन सीलन सी हो गई थी। और यहाँ स्टोर रूम में आप देखोगे ना, मेरा बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये मेरा बहुत अच्छा बन गया था, काम का है। कुछ भी सामान लेना हो पीछे से ले लेती हूँ, आगे पूरा फिर आगे एरिया पूरा साफ रहता है। ये क्या है? केक है। हाँ चम्मच लाओ, चम्मच। हाँ, चम्मच लाऊं? कह रहा चम्मच ला, ऐसे ही खा लो बेटा, ये वाला हाथ से ऐसे ही खाते हैं। कैसा है? हाँ। अच्छा है। हाँ। ये फोन डाल दो, फोन से खा लूंगा। ये देखो, ये कहते हैं फोन से खा लूंगा, इसका मतलब फोन देखते देखते खा लूंगा। इसको ना सुबह यही खिलाया करूंगी, थोड़ा सा दवाई देने से पहले। इधर मैं कह रही थी कि देखो मैंने ना बिल्कुल मीठा छोड़ रखा था, और आपको भी मेरे अंदर फ़र्क नज़र आ रहा था। कमेंट्स आते थे कि निधि आप पहले से पतले पतले से लग रहे हो, आपका चेहरा भी काफ़ी पहले से, आप वज़न आपका कम लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ था, बट हाँ कंट्रोल में आ गया था। बट मैं नहीं चाहती कि मैं फिर वही बुरी हैबिट्स में चली जाऊँ अपनी। मीठा पहले मेरा बहुत अनकंट्रोलेबल मीठा खाती थी मैं, एक टाइम में ना 5-5 6-6 चॉकलेट खा जाती थी। बट अभी 1 महीने से मेरा बहुत कंट्रोल कर रखा है मैंने। आज मैंने नो डाउट खा लिया, अब अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। तो यहाँ पे देखो मैं विहान के लिए पपीता काट रही थी, कि आज इसको मैंने टिफ़िन दिया था ना, उसमें मैंने आलू दिया था और साथ में पराठा। विहान ऐसे का ऐसा खाना ले आया, इसने खाया नहीं। तो फिर घर आने के बाद अभी आपको देखा होगा, ये छोटा सा चोको पाई मैंने खिलाया था, 2 खा लिए थे इसने। उसके बाद मैंने इसके लिए पपीता काट दिया था, और इसने पपीता ये पूरा फिनिश कर दिया था। मैंने पीछे पढ़ पढ़ के, मुझे आधा घंटा लग गया, कभी इधर इसके पीछे भागती, कभी उधर कर करा के मैंने पपीता तो फिनिश करवा दिया था। उसके बाद अब आप भी बताइए, खाने में मैंने आलू की सब्ज़ी रखी है, पराठा भी रखा है, ये खा ही नहीं रहा, मुँह ही नहीं लगा रहा था। फिर ऐसे ना कल चावल बनाए नमकीन, मैंने इतने चावल बाहर फेंके हैं आज बाहर, अभी आप वीडियो में देखिएगा, पहले वाले भी निकाले और ये भी निकाले। तो चावल भी देखो, रोज़ रोज़ क्या चावल खाएं, आप ही बताइए ना। थोड़ा सा मन सा नहीं उगता, मतलब दाल चावल, मतलब कुछ वैरायटी। आप भी कमेंट करते हो, कहते हो कुछ वैरायटी लाओ, तो वही मैं सोचती हूँ कि क्या वैरायटी लाऊँ मैं खाने में, कि बच्चा भी खुश होके खाए। तो देखती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो सोचूंगी इस बारे में भी, क्योंकि रोज़ रोज़ एक सा खाना भी सही नहीं है, कि रोज़ आलू ही बनाते रहो। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, बल्कि मेरा खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था आज आलू खाना दोबारा। तो बाबू ने भी शायद, उसको पसंद नहीं आया, उसने नहीं खाया, देखो है ना। तो अभी देखो, मैंने विहान ने खुद मुझे बोला कि मुझे ना ये खाना है, तो मैंने ये ना सूजी की है, घी में, जैसे मैंने वैसे तो रोस्ट करके ही आई है, घी में रोस्ट कर दी थी मैंने, फिर इसमें पानी ऐड कर दिया था। और ये देखो, ये चावल शायद परसों तरसों के हैं। यही है ना, एक ज़्यादा चीज़ बन जाती है, अब 2 जनों में चाहे कितना कम बना लो, फिर भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो ये देखो, ये ब्रेड था, ये भी एक्सपायर हो गया था, और 15 अगस्त के लिए लाई थी विहान के लिए, कई दिन हो गए थे, 5 दिन है ना। तो ये सारा मैंने अलग रख दिया है, देख दूँगी, कुत्ते को डाल दूँगी। तो ये देखो, यहाँ पे सेवइयाँ ना, आप कमेंट करते हो ना कि अजीब सी लगती है, फीकी फीकी, ये टेस्टी लगती है। इसमें ना घी डलने के बाद आप समझ ही सकते हो, कोई भी चीज़ हो खाने पीने की, उसमें हम घी लगा देते हैं तो उसका स्वाद अपने आप अच्छा बन जाता है, और ये खुश होकर थोड़ा खा लेता है, इसीलिए मैंने बना दी थी। और ये जो सेवइयाँ हैं ना, ये सूजी की हैं, तो ये मैदे वाली भी आती हैं सेवइयाँ, आटे की भी आती है और सूजी की भी आती हैं। तो मैं स्पेशली मैगी लाई। ये मैगी नहीं, चाउमीन कह रहा है ये मैगी नहीं, ये चाउमीन है, चाउमीन है।
ये मैगी है, ये चुन्नी। ये चाउमीन है। ये पैकेट मैंने ब्रिटानिया केक का खोल लिया था। इसमें 5 पीस थे, इसमें से 3 मैंने खा लिए थे, 2 छोटे छोटे से विहान ने खाए थे, क्योंकि विहान का पेट भर गया था पहले ही। अभी सेवइयाँ खाई थी बाबू ने, फिर पपीता भी खिलाया था आने के बाद घर। आज सुबह कुछ नहीं खाया था बाबू ने। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही केक खिंड गया था, और केक मीठा मीठा होता है ना, तो चींटियाँ आ जाती हैं। फिर मैंने कहा साथ के साथ थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। फिर अभी जैसे थोड़ी देर में विहान के लिए मैंने नाशपाती ला रखी हैं, फ्रिज में अमरूद भी रखे हैं, तो 2 अमरूद काट दूँगी छोटे छोटे, एक आधी नाशपाती काट दूँगी। तो शाम को थोड़ा सा मेरे को तसल्ली नहीं मिलती जब तक विहान के पेट में कोई फल फ्रूट ना जाए, क्योंकि देखो खुराक में सब्जियाँ सब्जियाँ का तो ऐसा ही हिसाब रहता है। तो बच्चे के बढ़ता शरीर है, थोड़ा सा मेरे को वो रहता है कि थोड़ा डाइट पे थोड़ा सा मुझे बच्चे के ध्यान देना है। तो वैरायटी खाने पीने में भी नो डाउट लानी ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मुझे खुद समझ ही नहीं आता खाने में कि क्या खाने में बनाऊं, मतलब क्या क्या है। जैसे राजमा रखी है घर में, दाल भी रखी है, 2 टाइप की दाल रखी है, राजमा रखी है, आप ही कमेंट करके बताइए। और बाकी आलू रखा है, और तो सब्जियां कुछ नहीं रखी घर में, बस यही है। प्याज रखा हुआ है, हाँ प्याज भी रखा हुआ है, और क्या रखा है, और तो कुछ नहीं रखा। सोयाबीन रखी है। इनमें दूसरे क्या बना सकती हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा ना। बच्चे को क्या दूँ मैं, और एक आधी चीज़ ले आऊँगी मंडी, अभी तो फ़िलहाल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पूरे ही कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया, और विहान मुझे बाहर से बंद करने लग रहा था, देखो कैसे, इस तरीके से। तो वही है ना, अभी काम तो करना ही है, चाहे कितना भी अंदर से मन ख़राब हो, हिम्मत करके खड़े तो होना ही है। क्योंकि करना तो मुझे ही है काम, चाहे अभी करूँ, चाहे रात को करूँ, चाहे कल करूँ। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।